अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि DGISI की तकर्रुरी की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। ज़राए का कहना यह है कि समरी में जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम सर फहरिस्त है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए DGISI की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। समरी वज़ारत दिफा ने क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक बनाकर वज़ीर आज़म ऑफिस इरसाल की है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन साहब, आगाह कीजिएगा, समरी पर अब तक दस्तखत नहीं हुए हैं, नोटिफिकेशन कब तक जारी होने का इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वजारत दिफा की जानिब से क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक नए DGISI की तैनाती के लिए समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को रवाना की गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस को ये समरी मौसूल हो चुकी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दिफा परवेज खट्टर, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर मामलीन और वज़रा के साथ इस मामले पर सलाह मशवरे का सिलसिला जारी रखा। अभी समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद है और ज़राए ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त समरी पर दस्तखत कर सकते हैं। समरी में 3 नाम है, जिनमें सर फहरिस्त लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम है। वज़ीर आज़म की सवाबदीद है क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक कि वो किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल के नाम को DGISI के तौर पे पिक कर सकते हैं। वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत के बाद वजारत दिफा नई DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जो ही वज़ीर आज़म समरी पे दस्तखत करेंगे, अप्रूव मंजूर शुदा समरी वजारत दिफा को भिजवाई जाएगी और वजारत दिफा फौरी तौर पर नए DGISI की नोटिफिकेशन को जारी करेंगे, जिसमें नए DGISI की जिम्मेदारियां संभालने की तारीख भी दर्ज होगी। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि DGISI की तकर्रुरी का प्रोसेस शुरू हो गया है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। DGISI की तकर्रुरी के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अल्लाह करे ये मामला खुश असलूबी से तय हो जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क के 7 इदारों को भी तबाह किया। हम समझते हैं कि तमाम चीजें मुशावरत से चलती हैं। जहाँ उसने पूरे मुल्क को बर्बाद किया है, माशी लिहाज से बर्बाद किया है, आम आदमी जो है वो कराह रहा है। इसी तरह हमारे मुल्क के मुनज़्ज़म इदारे को जो नुकसान इन चंद दिनों में उसने पहुंचाया है, शायद पाकिस्तान का दुश्मन हमारे इस इदारे को उतना नुकसान न पहुंचा सके। खुदा करे सूरत हाल बेहतर हो जाए। देखिए, सब चीज़ें हम समझते हैं कि मुशावरत के साथ चलती हैं और एक मुस्तकिल मौक़िफ़ हमारा है, मुस्तकिल मौक़िफ़ कि आइन ने जिसका जो दायरे इख्तियार मुतय्यन किया है, उसी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना किरदार जब हम अदा करेंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि ये मुल्क जादू टोने से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से पेट्रोल और आटा सस्ता क्यों नहीं करते, आज आपको वोट को इज्जत दो याद आ गया है। इमरान खान आइन को रोंद कर आए हैं। नून लीग की जद्दोजहद इमरान खान जैसे शख्स के खिलाफ है। आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। अगर वो समझते हैं कि वो इसके जरिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? देखिए, अवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए, फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। और वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहते हैं कि आज एक बार फिर मरियम सफदर ने हमेशा की तरह अदालत में झूठ बोले। PID इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कौम ने देखा कि मरियम सफदर ने जिन्नात और जादू टोने का ताना दिया। वो बताएं कि पैसा कौन से जिन्नात ने बाहर मुंतकिल किया। मोहतरमा ने आज अदालत
अदालत में अपने आप को फेस किया और वही झूठ दोबारा बोले जो वो हमेशा बोलती। मैं हैरान हूँ, अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था। कलभूषण से लेके आप कसाब से लेके आप ये सारी चीजें देख लें, आपको नजर आएगा कि ये जो आज का मीर जाफर मीर सादिक है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है। आपने दूसरी बात कही, नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता। इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, वादा फरोश, मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है? स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में आगा सिराज दुरानी समेत 9 मुल्जिमान की जमानत सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है, जबकि आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों समेत दीगर की जमानत मंजूर कर ली गई। आमदनी कम, असासे ज्यादा, ये कैसे हो गया? कुछ तो हिसाब होता है, कुछ तो जवाब होता है। सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी समेत 9 मुल्जिमान की आमदन से जायद असासे बनाने के केस में जमानत मनसूख कर दी गई। आगा सिराज की अहलिया, 3 बेटियों और 1 बेटे समेत दीगर मुल्जिमान की दरख्वास्त मंजूर कर ली, लेकिन स्पीकर आगा सिराज दुरानी को उनकी चुड़िया ने शायद बता दिया, आज मुश्किल वक्त है। आगा सिराज दुरानी अदालत में पेश ही न हुए, बल्कि न असेंबली न घर, न जाने कहाँ गायब हो गए। नैब ने भी 3 टीमें तश्कील दे दी। आगा सिराज दुरानी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया, जबकि नैब ने भी ठान ली है कि आज गिरफ्तारी होगी। आला हुकाम से भी इजाजत ले रखी है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख इत्तला मिलने पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह पहुँचे और आगा सिराज दुरानी से इजहार यकजहती किया। खबर थी कि आगा साहब की जमानत जो है वो हाई कोर्ट ने रद्द की है, तो मैं अज़रा हमदर्दी, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे स्पीकर भी हैं और पार्टी के भी हैं और हमारे गांव के हैं, हमारे इलाके के हैं, तो ज़रा हमदर्दी में इधर के पास आया था ताकि मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हों। आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में रेफरेंस एहतजाब अदालत में ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट से जमानत की मनसूखी के बाद नैब की टीम की जानिब से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी की कराची की इलाके डिफेंस वाली रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद है। रिहाइशगाह पर तैनात पुलिस नैब की टीम को अंदर नहीं जाने दे रही है, जबकि आगा सिराज दुरानी इस वक्त कहाँ है और पुलिस नैब की टीम को कार्रवाई से क्यों रोक रही है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से, जो इस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली के घर के बाहर ही मौजूद हैं। जी खबर आगाह कीजिएगा, क्या मामला है, क्या कुछ आइडिया हुआ है, कोई मालूमात मिल सकी है कि आगा सिराज साहब इस वक्त कहाँ हैं? लगता ही है कि जी ज़ारा, ये तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का टाइम हो चुका है। इस वक्त मैं आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर नैब टीम भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नैब टीम को घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो मौजूद उनके मुलाजमीन हैं, उनका ये कहना है कि आगा साहब घर पर मौजूद नहीं हैं। जो नैब टीम यहाँ पर पहुँची है, उनके पास सर्च वारंट भी हैं, गिरफ्तारी के वारंट भी हैं, उनके हमरा लेडीज सर्चर भी मौजूद हैं। पूरी कानूनी जो तकाजे हैं उन्हें पूरा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर घर के अंदर नैब टीम को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर बात की जाए आज के इस रेफरेंस की जिसमें आगा सिराज दुरानी की जो ज़मानत है वो मुस्तरद हुई है, तो उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आगा सिराज दुरानी के नाम पर जो 1 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के जो है वो आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम था। इस पर बेनामी जायदाद की खरीदारी और उनके ज़ाती सरकारी मुलाजमीन के इस्तेमाल में जो अकाउंट्स थे उनमें पैसों का इंकशाफ हुआ था। आगा सिराज दुरानी 1 अरब 4 करोड़ रुपए के बेनामी जायदाद बनाई गई, ये नैब रेफरेंस में लिखा गया है। इसके साथ ही साथ आगा सिराज दुरानी की बेनामी जायदाद बनाने में जुल्फ़कार अली डहर का अहम किरदार है। जुल्फ़कार अली डहर को नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। जुल्फ़कार अली डहर जो हैं वो डिपोटेशन पर सिंध असेंबली में तैनात थे और आगा सिराज दुरानी के तमाम माली मामलात को देखते थे। आगा सिराज दुरानी के ड्राइवर
منور علی کے نام پر جائیداد اور کی خرید و فروخت کی گئی. آغا سراج درانی کے گن مین طفیل احمد شاہ کے نام پر بے نامی جائیداد بنائی گئی. آغا سراج درانی کے ڈرائیور میٹھا خان کو بھی جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا گیا. آغا سراج درانی کی اہلیہ کے نام پر کراچی اور ایبٹ آباد میں جائیدادیں خریدی گئیں جن کی مالیت انتہائی کم بتائی گئی. اس طرح تقریباً آغا سراج درانی کے 1 ارب 61 کروڑ روپے کے جو اثاثے ہیں وہ سامنے آئے ہیں, جس پر آج نیب کی جانب سے یہ عدالت کو کہا گیا تھا کہ وہ اس کیس میں مزید اہم پیش رفت چاہتے ہیں, جس کے لیے جو آغا سراج درانی کی ضمانت اچھا خبر جیسے نیب کی ٹیم وہاں پہنچی ہے, کارروائی بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن پولیس اس وقت رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیوں پولیس رکاوٹ بن رہی ہے؟ جی بالکل, یہاں پر جو ملازمین ہیں اور خاص طور پر اگر آپ میرے عقب میں دیکھ سکیں تو یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں جو آغا سراج درانی سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آغا سراج درانی ایک تو گھر پہ موجود نہیں ہے, دوسرا یہاں پر ان کے اہل خانہ ہیں, فیملی موجود ہے, اس لیے وہ اجازت نہیں دیں گے کہ گھر میں داخل ہوں اور گھر میں جو چادر و چار دیواری کا تقدس ہے وہ پامال کیا جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آغا سراج درانی یہاں پر موجود نہیں ہے, جہاں پر ہیں اگر وہاں پر آپ چاہیں تو انہیں گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن گھر کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام قانونی تقاضے جو نیب کی جانب سے پورے کیے گئے ہیں, لیڈیز سرچرز ان کے ساتھ موجود ہیں اور حکومت سندھ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. چیئرمین نیب سے بھی اجازت لی گئی ہے. تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نیب ٹیم نے یہاں پر چھاپا مارا ہے. جی بہت شکریہ خاور حسین. آل ڈمپر ٹرک ایسوسی ایشن اونر کے صدر حاجی لیاقت محسود کہتے ہیں کہ بغیر سرچ وارنٹ اور بغیر مجسٹریٹ کے اسپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں حاجی لیاقت محسود کا یہ کہنا تھا کہ اگر غیر قانونی کام کیا گیا تو 1 گھنٹے میں پورا پاکستان بند کر دیں گے. ہم نے ہر جگہ پر لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں, آپ تماشا کر کے دکھائیں, ہم ہر جگہ پر ڈمپر کھڑے کر دیں گے. جیسے غیر قانونی تو غیر زور زیادتی ظلم ناجائز بھی ہوگا. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر میں پورا پاکستان بھی بند کر دوں گا. غیر قانونی کام کبھی بھی نہیں کر دو. ہم بھی ٹرانسپورٹر ہے, میرا ٹرانسپورٹ کا صدر بھی ہے, میرا گاڑی پوری سندھ کے ہر جگہ پہ چلے گا تو پوری سندھ انشاءاللہ پوری پاکستان 1 گھنٹے کے اندر بھی بند ہو جائے گا. رخ کر لیتے ہیں بلوچستان کا, جہاں بلوچستان عوامی پارٹی کے قائم مقام صدر ظہور بلیدی نے بلوچستان میں سیاسی بحران پر بطور اتحادی وزیر اعظم سے مداخلت کی اپیل کر دی. ظہور بلیدی نے وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم مداخلت کریں اور تحریک عدم اعتماد کی نوبت نہ آئے. منسٹر صاحب جو ہیں وہ مداخلت کریں اور اس مسئلے کو حل کرا دیں, بجائے ہم جو ہے عدم اعتماد کی طرف جائیں. کہ پی ٹی آئی کا ایک رکن ہمارے ساتھ ہے اور وہ برملا کہہ چکے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک پہ اس کا دستخط بھی موجود ہے. تو جام صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے کافی اختلاف ہیں. ان کے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ برملا جو ہے 2-3 دفعہ جو ہے اختلاف کا جو ہے اظہار کر چکے ہیں اسمبلی میں. جب کسی قائد ایوان کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو اخلاقاً اس کو جو حکومت کرنے کا جواز نہیں ہوتا, تو اس کو تو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ نہیں دے رہے ہیں اور بار بار خود آ کے میڈیا میں جو ہے یہ بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس جو ہے 65 کی اسمبلی میں 24 اراکین ہیں, تو اس بات کا جو ہے کیا مطلب ہے. عدالت عظمیٰ نے 1 ماہ میں کرک مندر حملہ واقعے میں ملوث ملزمان سے زر تلافی وصول کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیف سیکریٹری تمام ملزمان سے مجموعی طور پر 3 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد زر تلافی وصول کریں. کے پی کے حکومت نے ملزمان سے زر تلافی وصول کرنے پر اعتراض کر دیا. عدالت عظمیٰ میں کرک مندر جلائے جانے کے خلاف از خود نوٹس پر سماعت ہوئی. سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. عدالت کے ملزمان سے مندر کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے حکم پر ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ ابھی ملزمان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے. اگر ٹرائل کے بعد کوئی ملزم بے گناہ پایا گیا تو اس سے وصول کی گئی رقم کا کیا ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب سوچ سمجھ کر بات کریں, یہ عدالت کا حکم ہے.
हिंदू बिरादरी के रहनुमा रमेश कुमार ने कहा कि मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मकामी उलमा से बात करें। चीफ जस्टिस बोले उलमा आएंगे तो उनसे भी निमट लेंगे। दौरान समाअत मुल्जिम रहमत ने कहा कि वो बेगुनाह है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पैसे वसूल हो रहे हैं तो अब आपको तकलीफ हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अक़लियती बिरादरी अपनी जगह पर जितना चाहे इबादतगाह को तौसी दे सकती है, लोग अराजी दें और फिर अगर हिंदू बिरादरी चाहती है कि पूरे करक में मंदिर बनाना है तो बना सकती है। जब मंदिर की बहाली पर उठने वाले 3 करोड़ 30 लाख रुपए सब मुल्जिमान पर बराबर तकसीम होंगे तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। तर्जुमान FBI कहते हैं ये आखिरी मौका है। मुकर्रर तारीख 15 अक्टूबर में मजीद तौसी नहीं होगी। तर्जुमान FBI ने कहा कि सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवाएं। मुकर्रर तारीख के बाद 1000 रुपये यौमिया जुर्माना और 2 साल कैद भी हो सकती है। FBI का IRS ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे पूरी रवानी के साथ चल रहा है। IT सिस्टम की इस्तेदाद कार में बेहतरी लाई गई है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बरामदात में तनू हमारी कसीरुल जहद बरामदी हिकमत अमली का एक अहम सतून है। वज़ारत तिजारत रवायती मसनूआत के शोबों में मुख्तलिफ सिमतों में तवज्जो मरकूज़ कर रही है। गैर रवायती मसनूआत के शोबों में भी कसीरुल जहदी पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के साथ अफ्रीका और जनूबी अमरीका जैसी नई मंडियों की बरामदात को जोड़ना होगा। खुशी है कि इस पॉलिसी के नताइज सामने आ रहे हैं। हमें अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ करते हुए महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका ये कहना था कि ये बात दुरुस्त है कि महंगाई है। आलमी सतह पर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आई है। 2008 से 2018 तक 23,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया था। हमें इस साल 12 अरब डॉलर्स का कर्जा वापस करना है। बिल्कुल सही है, महंगाई है। महंगाई क्यों है आपको भी पता है, आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस इतनी ज़्यादा कभी ऊपर नहीं रही हैं। तेल की कीमत आज $80 से भी ऊपर चली गई है। घी महंगा है। 2018 में जब हम PTI की हुकूमत आई थी, इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमत तकरीबन $518 मेट्रिक टन थी। इस वक्त 1200 मेट्रिक टन के डॉलर मेट्रिक टन के ऊपर चली गई है, डबल से भी ऊपर चली गई है। इसी तरीके से तेल की कीमतें 40% ऊपर चली गई हैं। जो वीट है उसकी कीमतें भी जो हैं वो ऊपर चली गई हुई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया एक इन्फ्लेशन में आई। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। लाहौर के इकबाल टाउन डिवीजन में जवां साल 2 लड़कों सुफियान और हसनैन के कातिलों का सुराग ना लगाया जा सका। मकतूल हसनैन को शेराकोट और सुफियान को भक्केवाल गांव में नामालूम मुल्जिमान ने कत्ल कर दिया था। हमारे नुमाइंदे वकार शौकत इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर याकूब के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी वकार, क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल जो है वो इकबाल टाउन डिवीज़न में मुख्तलिफ होने वाली कत्ल की वारदातों पर जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो भिखेवाल वाला मामला है, ये ज़ाहिर है दोस्त थे, आपस में बैठे हुए थे और किसी बात पे वो झगड़ पड़े। उसमें से मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, बल्कि जो अभी मुझे बताया गया कि बिलाल जो है वो भी पुलिस की हिरासत में है, और जो भी आगे तफ्तीश में वाक़यात आएंगे सामने वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से भी शेयर किए जाएंगे। अच्छा, ये हसनैन वाला मामला जो है, चूँकि वो अननोन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसमें कोई नामजद मुल्ज़िम नहीं है, तो मुल्ज़मान को ढूंढने के लिए मुख्तलिफ लोगों से इंफॉर्मेशन ली जा रही है। उसमें ज़ाहिर है जो उसके पेरेंट्स हैं और उनसे भी जो है इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, महल्लेदारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर का कहना है कि जिस तरह से जो है वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और मज़ीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। जी।
लाहौर के जिन्ना अस्पताल के बाद शादरा टीचिंग अस्पताल में भी खातून से बदसलूकी का वाकया पेश आया है। मुतासरा खातून कंप्यूटर ऑपरेटर की दरख्वास्त पर पुलिस ने सीनियर मेडिकल अफसर डॉक्टर शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शाहदरा टीचिंग अस्पताल के वाकया की मुतासरा मुद्दइया कंप्यूटर ऑपरेटर इकरा नाज ने FIR में मौकफ इख्तियार किया है कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शहबाज इन्हें मुतादिद बार हरासा कर चुका है। डॉक्टर ने गुज़श्ता रोज मुतासरा खातून को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की, इन्हें हिरासा और जद्दोगोब किया। मुतासरा खातून का कहना है कि जूनियर स्टाफ होने की वजह से डर गई थी, लेकिन अब अपील करती हूँ कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस बंदे ने मुझे फुली ट्रैप करने की कोशिश की, इवन दैट इसने ड्रिंक की हुई थी। ये मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन पे कहता रहा कि मुझे बाहर आके मिलो, मुझे मैसेज करता रहा मैं लेने आऊँ। उसके मेरे पास मैसेजेस हैं, उसकी मेरे पास पिक्चर्स हैं, उसका मेरे पास मतलब हर चीज़ अवेलेबल है। मुतासरा खातून ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि खवातीन से ज्यादती करने वाले सीनियर मेडिकल ऑफिसर को कड़ी सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात को रोका जा सके। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। सिंध हाई कोर्ट ने मोहट्टा पैलेस यानी कसरे फातिमा को मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वसीयत के मुताबिक गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत के महकमा सकाफत से मोहट्टा पैलेस की 30 बरस में होने वाली आमदन की तफसीलात भी तलब कर दी। कसरे फातिमा के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ नाच गाना करवाया गया। ये बेहुरमती है। यहाँ मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने आखिरी सांसें ली। कुछ तो पास रखते, आप लोगों का बस चले तो मज़ार कायद पर भी नाच गाना करवा दें। सिंध हाई कोर्ट में मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की विरासत के मामले की समाअत में अदालत ने सरकारी वकील पर सख्त बरहमी का इजहार किया। फरीकैन की रजामंदी से कसरे फातिमा को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि गर्ल्स डेंटल कॉलेज में हॉस्टल भी शामिल होगा। कॉलेज को चलाने के लिए फरीकैन ने इंडस अस्पताल के डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर अदीब रिजवी, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, जस्टिस रिटायर्ड फहीम सिद्दीकी और अमीर अली के नाम तजवीज़ किए हैं। अदालत ने सिंध के महकमा सकाफत से मोहट्टा पैलेस की 30 बरसों में होने वाली आमदन की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने फरीकैन से दरख्वास्त गुजार को 50 बरस तवील पैरवी करने पर माली अजाला करने से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली और हिदायत की कि कसरे फातिमा को गर्ल्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तब्दील करने के बाद जो तख्ती लगाई जाए उस पर तमाम कानूनी वरसा के नाम दर्ज किए जाएं। अदालत ने मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नेटवर्क्स, एल्गोरिथम्स और AI की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हुआवे पाकिस्तान ने कारोबार की वसअत के लिए IP क्लब 2021 का आगाज कर दिया है। CTO हुआवे शहजाद रशीद ने कहा कि साबिका एप्लीकेशंस को अपग्रेड किया जाएगा, कारोबारी इदारों को आगे आना होगा। IP क्लब के आगाज पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर IP सॉल्यूशंस हुआवे ने कहा कि AI दौर के डाटा सेंटर्स इंसानी सलाहियतों, तफहीम और मंसूबाबंदी को सॉफ्टवेयर के जरिए मिलाता है। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज महमूद सिद्दीक ने कस्टमर केस स्टडी की वजाहत करते हुए कहा कि ICT मैदान में हुआवे का बुनियादी ढांचा है, जबकि इवेंट में नेटवर्क्स, एल्गोरिथम्स और AI कैपिटल्स के बारे में भी बताया गया। अब कुछ बात कर लेते हैं ईद मिलादुन नबी के हवाले से। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुड़वां शहरों में तैयारियां उरूज पर हैं। आशिकाने रसूल आकाए दो जहां की विलादत बासादत मनाने के लिए पेश हैं। गली मोहल्ले सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सज गए हैं।
سرور کائنات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی خوشیوں کا سماں ہے۔ عاشقان رسول کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے گلی محلوں کی سجاوٹ باعث سعادت ہے۔ جس طرح دنیاوی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر وہ مسرت کا اظہار، خوشی کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ بھی اس بات کا تہیہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی سنتوں میں بھی عمل کیا جائے گا۔ شہری مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمیں یہ خوشی منانے سے ہمارے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر چراغاں اور خوشیاں منانا ان کے لیے سال بھر رحمت و برکت کا سبب بنتا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر عاشقان رسول مختلف انداز میں اظہار عقیدت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیمرہ مین عمیر رفاق کے ساتھ صالح عباسی، جی ٹی وی نیوز، راولپنڈی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔